हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जो है हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जो है हम जंतर मंतर के ठीक सामने ही खड़े हैं और यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ में। और यहाँ पे कुछ भाई लोग जुड़े हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आए और वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए क्या सोचते हैं और अपनी क्या मांग रखते हैं। तो आइए हम सीधा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शिवम। शिवम नाम है। अभी जैसा आप यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? हमने वक्फ बोर्ड खत्म करना है। वक्फ बोर्ड खत्म करने आए तो क्यों? वक्फ बोर्ड में अगर जैसे यहाँ पे जो है संशोधन की मांग उठ रही है, ठीक है, खत्म करने की मांग उठ रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि क्यों खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए भाई। तुम ये बताओ, ये हिंदुस्तान है जी। कोई पाकिस्तान तो है नहीं। इंडिया बाद में पहले हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं की जगह है, जमीन है। अब तुम ऐसे किसी भी चीज को अपना बना लोगे और उस चीज को तो खत्म करना चाहिए ना। जी, खत्म करना चाहिए। बहुत बढ़िया। गहरे गहरे लोग आके हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे तो मोहन थोड़ी देंगे कब्जा। हम हिंदुस्तान के नागरिक है तो हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, बोला जा रहा है 70% से ज्यादा यहाँ पे हिंदू हैं, है या नहीं? तो अब कह रहे हैं यहाँ सनातन बोर्ड की मांग भी उठ रही है। तो आप एक चीज बताइए, जब 70% जो है हिंदू है तो फिर सनातन बोर्ड बनाने में दिक्कत क्यों आती है? वक्फ बोर्ड तो चलो एक अलग मांग है। सनातन जब एक होंगे जब तो सनातन बोर्ड बनेगा। तो हिंदू फिर एक क्यों नहीं होंगे? अब वो समय आ चुका है हिंदू एक होने का। किसमें जातियों में बढ़ जाता है। अच्छा, जातियों में बढ़ जाते हैं। अब एक ही तो हो रहे हैं हिंदू। यहाँ देखो ना, सब अपना एक जगह प्रतीक दिखाना है। क्या लगता है कि चलिए यहाँ के हिंदू एक हुए, बाहर में क्यों नहीं होते? बाहर भी हो रहे, बाहर जाया करो आप, वहाँ का इंटरव्यू लिया करो। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। इन्होंने तो खैर मना कर दिया, लेकिन हम और भी लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश। जी हाँ जी। अभी आप सर यहाँ पे किस लिए आए? मैं यहाँ पे देश को हाँ। डर मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये जो डर है ना, जी जी हर बंदे के, हर बच्चे के अंदर जो डर बैठा हुआ है जी कि ये चंद मुसलमान हमें खा जाएंगे, हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह। मैं ये कहता हूँ ये डर नहीं है, ये डर नहीं है। ये हमारे बीच में एक परत जम चुकी है। कैसे जम चुकी है? जब आप लोग क्वेश्चन क्या करते हो, योगी में क्या अच्छाई है? अभी एक प्रेस रिपोर्टर मुझसे पूछ रहा है योगी में क्या अच्छाई है ये बताओ, और मैं कहता हूँ उसकी एक बुराई बता दे। अगर योगी नहीं कुछ कर सकता तो तू क्या कर लेगा? अगर देश को बचाना ना तो 32 लाख किट दे के नहीं बचा सकते आप। जो 32 लाख किट बांटी है ना, उससे नहीं आप देश को बचा सकते। ये बहुत बढ़िया बात है। सौगात है मोदी जी ने हर एक मुसलमान की सौगात है। होली पे तो एक रंग का कलर भी तुम्हारे पास भेजा और उनको 32 लाख 450 मकान देने के बाद एक वोट नहीं मिली। हमें वो कुछ दे या ना दे, हमारी वोट उसको जानी है, ये बात पक्की है। ये मोदी चाचा को ये पता है कि हिंदू सारे वोट मुझे देंगे, इसकी वजह से वो 32 लाख कितने भी बांट रहे हैं, उनको मकान भी बांट रहे हैं। नहीं बांटना चाहिए था। क्यों बांटना चाहिए था? क्यों बांटना चाहिए था? वो तो भिखारी आदमी है, उनको जितना मर्जी दे दोगे, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरेगा। तुम अपने घर में रोटी खाते हो या बिना घी के खाते हो या घी के खाते हो? अगर आप घी से खाते हो तो भी संतुष्ट हो, अगर आप बिना घी के खाते हो तो भी संतुष्ट हो। आप कहीं मांगने तो नहीं जाते। वो तो सारे बैंक में लाइन में लगे होते हैं, अस्पताल उनसे भरे पड़े हैं। इसमें तो काफी मुसलमान भी तो यही कह रहे हैं ना कि हमें किट की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मोदी जी ने दे दिया। ऐसा जी, जो मुसलमान कह रहे हैं ना हमें किट की जरूरत नहीं, वो समाज से डर के, अपने मुस्लिम समाज से डर के बारे शब्द कह रहे हैं, सिर्फ अपना व्यक्तित्व ऊंचा बनाने के लिए। अदरवाइज आपको कुछ दिया जाए आप मना कर दोगे? आपको अगर कुछ दिया जाए मना कर दोगे? क्यों कर देंगे सर? मिलेगा। वही तो बात है ना। इनके देखना, इनका ऊपर का रूप अलग है, अंदर का रूप इनका अलग है। अच्छा, अंदर का रूप अलग है। आपको कहेंगे तू मेरा सबसे अच्छा भाई है, जिस दिन उनका दाव लगेगा तुम्हें काट के, सबसे पहले तुम्हें काट के मार के फेंक देंगे। तो क्या कहोगे इसको? वो भाईचारा निभाते हैं? वो भाईचारा नहीं निभाते। वो उस समय तक भाईचारा निभाते हैं जब तक उनकी तलवार तीखी नहीं हो जाती। जिस दिन उनकी तलवार तीखी हो जाएगी उस दिन वो तुमको दिखा देंगे भाई क्या होता है, चारा क्या होता है। अच्छा, भाई क्या होता है, चारा क्या होता है। बहुत बढ़िया सर। अभी ऐसा आप वक्फ बोर्ड को मिटाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मुसलमान फिर से मतलब प्रोटेस्ट करने लग जाएगा, फिर क्या कहेंगे? ये तो फिर दंगे वाला माहौल है। बाबू जी एक चीज बताओ मेरे को, वो 15 करोड़ होगा तो एक मिनट वो 15%, हम 85%। वो दंगा करेंगे तो हमें दंगा करना नहीं आता। हम परशुराम की औलादे हैं, हमें दंगा करना नहीं आता। कृष्ण भगवान की हम औलादे हैं भैया। वो डराते हैं, हमें डरना नहीं है। आपकी चक्कर चलाना आता है? चक्कर चलाना भी आता है, हमें तो सब कुछ चलाना, गोली चलानी भी आती है। अगर गोली कहते गोली भी चलानी आती है, चक्कर भी चलाना आता है। और बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लोग। पहले तो इसको खत्म करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। संशोधन तब होगा जब मिलकर हम लोग एक हिंदू बोर्ड बने, और फिर चाहे वो कितने भी बोर्ड बनते जाए, पहले इसको खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए। लेकिन खत्म क्यों करना चाहिए? देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? कौन सा संविधान? किसके बारे में संविधान? हिंदुओं के लिए संविधान और किसी के लिए संविधान नहीं है। हमारे लिए संविधान बनाया है।
हमारे लिए सिर्फ उसके लिए बना दिया वक्फ बोर्ड। हमारा बोर्ड कोई नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? मुसलमान तो कह रहे हैं कि अपना जो सनातन बोर्ड बनाया कुछ भी बनाया, हमें मतलब थोड़ी ना है, हमारा वक्फ बोर्ड हमें हमने मुसलमानों से क्या कहना, हमने तो कांग्रेस से कहा है, जो हम छाती पीटने के लिए आज हमारे को यहाँ पे इकट्ठा होना भैया। जी हमारे को जो छाती पीट रहे हैं ना, हम किस लिए पीट रहे हैं? वक्फ बोर्ड के लिए पीट रहे हैं भैया। जब उनको बना के दिया था, हमको क्यों नहीं बना के दिया? क्या कारण है इसका? कारण बताओ ना। वो तो कहते हैं, अगर जैसे कांग्रेस की बात करें चाहे उनकी बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने बोला है हमने हिंदुओं के लिए सब कुछ करा है। क्या किया? 2 रुपए की टिकट बस की वो किया, जो बिजली एलईडी का बल्ब चलता है वो किया, 200 यूनिट के बाद ये किया। अरे हिंदुओं को तो अपना मांगना ही नहीं आता है, उनको तो मांगना ही नहीं आता भैया, उनको तो मांगना ही नहीं आता। हिंदुओं को कुछ मांगना है, अपना हक लेना आया कभी मानो? आपने इतने दिनों में देखा है हिंदू कम्युनिटी को अपने चीजों को मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वो लाइन में नहीं लगते हैं, वहां से ऐलान होता है। हिंदू रो भी ना रहा है सही तरह। नहीं, उनको रोना ही नहीं आता। रोना भी छोड़ दिया हिंदुओं ने रोना भी छोड़ दिया। अच्छा क्यों? क्यों? क्योंकि सो गए ना बिल्कुल। जी अच्छा सर, थोड़ा आगे आइएगा। अभी भारत में जो है जी अभी बात को ना आपने ना छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जैसे बात करते हैं ना, या तो उसको पूरी दिखाया करो या पूरा बुलवाया करो। अभी मेरे से आके उधर मेरी बात है ना, वही जैसे कांग्रेस ने दफन कर दिया, जैसे कांग्रेस ने दफन कर दिया, आप मीडिया वाले भी ये कर देते हैं। आपको पता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? जी आप पूरी बात रखिए। बोलिए, क्या कहाँ से शुरू करें? अभी जैसे कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अभी भारत में 70% जो है हिंदू आबादी है नहीं? तो आपको क्या लगता है कि फिर भारत में सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है? भारत में जो है जो जिस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बोर्ड को बंद कर देने के लिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्या लगता है कि हिंदुओं में एकता नहीं है? मैं पीछे जाना चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान जो जैसे बना है इसके सबके लिए बना है, ठीक है ना? और ये एक खास कम्युनिटी जिसका नाम बोलते हैं मुस्लिम, वह कभी भी साथ नहीं चलेगी तुम्हारे। और उसको सारा ना जितना भी ना पैकेट है और खुश करने के लिए, और दलितों को साथ लेके आज दलित जो भीम ब्रिगेड बना दी है ना, उनको पता ही नहीं है कि उनकी पावर क्या है। भैया उनकी पावर बहुत बड़ी है कि जिस कम्युनिटी के ना चुनाव करा दिए जाए ना, उसका प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में है। और इन्हें अंग्रेजों ने क्या कहेगा? भाई साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है ये। नहीं, हाँ नहीं, ये गलत पहाड़ है। मैं वहीं जा रहा हूँ, आप आ जाओ। ये बाबा साहब का संविधान है, आपसे ही पूछूं, मैं पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो आप, किसका संविधान है ये? बाबा साहब अम्बेडकर। आपको ये पहाड़ा रटवाया गया ना, ये बाबरी और अंग्रेजी संविधान है, ठप्पा बाबा साहब का लगा दिया और ये पहाड़ा याद करा। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का। पुलिस एक्ट कब का है? पुलिस एक्ट कब का है? क्या सर? पुलिस एक्ट कब का है? पुलिस एक्ट? हाँ, इसकी तो सर अभी मेरे को जान 1861 का। भूमि अधिग्रहण एक्ट कब का है? भूमि अधिग्रहण एक्ट कब का है? 1890 का। देश आजाद था या गुलाम था? अंग्रेजों के एक्ट थे। बाबा साहब नकलची थे क्या? उनको 50 एक्ट चुरा के उन्होंने हमारे संविधान में घुसेड़ दिया। हमारा तो संविधान ही नहीं है, ये थोपा गया संविधान है। बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग की थी, वो तो खुद कहते थे मैं आगे लगा दूं इसमें। अच्छा। ये देश को तोड़ने वाला बाबरी और अंग्रेजी संविधान था, षड्यंत्रकारी संविधान है ये। झूठा पहाड़ा रटवा दिया है, लुटेरों को महान बता दिया है, देशभक्तों को बदनाम करा दिया है। संविधान के अंदर तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है। संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड का है। उनको जब पाकिस्तान दे दिया, यहाँ रोक के वक्फ बोर्ड क्यों दे दिया? दो भाइयों में बंटवारा होता है, तो एक भाई को आधी जगह मिल गई, एक को आधी। तो क्या एक भाई के बच्चे आधे बच्चे दूसरे के घर में रह लेंगे? वहाँ उनको पूरे अधिकार दे देंगे, उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग लेंगे क्या? है आप बताओ ना, मांग सकते हैं? तो फिर यहाँ वक्फ बोर्ड इनको रोक के क्यों दे दिया इन लुटेरों को? ये हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान इसलिए दे दिया कांग्रेसी कुत्ते। काफी लोग तो ये कहते हैं ना कि सर वक्फ बोर्ड जो है वो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह को दान तो किया वो जाता है। तो कुरान में ये भी कहते हैं ये धरती अल्लाह की है, वो तो कब्जा करेंगे, वो तो उस हिसाब से चल रहे हैं। उनको पहाड़ा रटाया जा रहा है मदरसों में कि अल्लाह ने ये धरती तुम्हारे लिए बनाई थी, बाकी सारे शैतान है। चलिए बहुत बढ़िया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड तो खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड तो खत्म होना चाहिए। आज क्या नाम है, वक्फ बोर्ड के पास, आज वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है, रेलवे आर्मी के बाद। कैसे हो गई भाई, कैसे हो गई? और आगे आगे इससे भी ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास और जमीन आ जाएगी। एक दिन इतना ऐसा आएगा, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन होगी और हिंदुस्तान की खुद जमीन इतनी सुकड़ जाएगी हिंदुस्तान की। आज वो जो मुसलमान भी
मुसलमान भी जो पैदा होगा हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा होगा हिंदुस्तान की धरती पर, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, जब मरने से पहले वक्फ बोर्ड को देके जाएगा। फिर पैदा होगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, फिर वो क्या नाम है, वो पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरने से पहले वो 1 मिनट फिर वो वक्फ बोर्ड को दे जाएगा। आज भी जो मुसलमान जो इस धरती पर रह रहे हैं ना, जो मुसलमान जो रह रहे हैं, आने वाले टाइम में जो मरने वाले होंगे या वो सब वक्फ बोर्ड को ही देके जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन हो जाएगी और वक्फ बोर्ड के पास इतनी हो जाएगी और हिंदुस्तान की इतनी जमीन हो जाएगी। ये वो कौम है, ये वो कौम है, ये वो कौम है। बाबरी पार्टी कांग्रेस ने, इस्लामिक पार्टी कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, उनको उनका हिस्सा दिया, वक्फ बोर्ड बनाया हिंदुस्तान के बचे हुए हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करवाने को, और तुम्हें कलमा पढ़वाने को, नीचे का टोपा हटा के ऊपर टोपा धराने को। जब बंटवारा हो गया था, जब बंटवारा हो गया था तो क्या नाम है, वहां से जो हिंदुस्तान जो हिंदू छोड़ के आया था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से मुसलमान गए थे, वो जमीन हिंदुओं को मिलनी चाहिए थी ना, जो वहां से प्रताड़ित होकर आए थे, वो जमीन उनको मिल जानी चाहिए थी। लेकिन क्या करा सरकार ने, वो जमीन लेकर के वापस मुसलमानों के लिए मुसलमानों को दे दी, एक वक्फ बोर्ड बना करके, और बल्कि वक्फ बोर्ड को ऐसा कानून बना के दे दिया, अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं भी अगर वक्फ बोर्ड को बना के दे दिया, अगर ये ऐसा कानून बना दिया कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये हमारी जमीन है मुसलमानों की, तो वो उस पर दावा ठोक सकता है, वो उस पर दावा ठोक देगा, वो बैठा रहेगा। लेकिन जो हिंदू का घर होगा वो साबित करेगा, वो कहाँ साबित करेगा, खुद वक्फ बोर्ड की अदालत में। तो अब यहाँ जो अब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, संशोधन की मांग उठ रही है, बंद करने की मांग उठ रही है, तो अब एक चीज बताइए, क्या इससे क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट मतलब कि उनके ऊपर जो है इसकी छवि नहीं पड़ेगी मुसलमानों पे वक्फ बोर्ड पे? देखो वो हरकत में आएंगे, लेकिन वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और वो क्योंकि उनको पता है, गरीब जनता को, गरीब मुसलमानों को दिलो दिमाग में नफरत घोल रखी है। और खासतौर पर सबसे ज्यादा कौन? ओवैसी जो क्या नाम है, आम मुसलमानों को भड़काने वाला है, जिस यार एक चीज बताओ, आपने उन